अस्सलाम वालेकुम। किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए आला बीज का होना बहुत ज़रूरी है। गार्लिक में G1 की ने जो फिनोमिनल चेंज इस मुल्क में लेके आ गई है, उसी सिलसिले में हम बात करते हुए हमारे साथ आज डॉक्टर बाबर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आला बीज की सिलेक्शन के लिए जो जिम्मेदार को प्रॉब्लम्स और मसाइल अभी का सामना है, उसमें कुछ रोशनी डालें। जी उमर साहब, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट इशू हाईलाइट किया। फार्मर्स बार बार एक सवाल पूछते हैं, जी गार्लिक की फसल भी आ गई, लोग इससे करोड़ों कमाने भी लग गए। मसला असल में जो आपका सवाल है इसी के ऊपर है, और बहुत अहम मसला है कि असल सीड असल सेलेक्ट किया जाए तो इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। ये G1 फसल जिसमें हम खड़े हैं, इस टाइम बैठे हैं, ये मशहूर इसलिए है कि इसकी पैदावार ज़्यादा है। अगर हम देसी गार्लिक लगाते हैं उसकी पैदावार 60 मन, 70 मन, गोल्डन फार्मी 90 मन, इसी तरीके से क्वार्टी है 100 मन, BBZ है कोई 150 या 200 मन। ये फसल मशहूर क्यों है? लोग इसकी तरफ आ क्यों रहे हैं? इस 2018 से करोड़ों कमा क्यों रहे हैं? इसकी पैदावार 400 मन है। ये वही ज़मीन, वही रिसोर्सेज, वही लेबर, फसल यानी पैदावार है 400 मन, तो लोग 60 मन जिसकी पैदावार है वो लगाएंगे क्यों? अब सवाल पैदा होता है, जो आपका असल सवाल है, कि इसकी पहचान की जाए कि बीज तो सस्ता है नहीं। दूसरी गार्लिक का बीज 100 रुपए किलो, 200, 400 या 600 रुपए किलो है। ये बीज, इसके दो रेट होते हैं, एक है गीली फार्म में रेट और वेट फार्म में, और एक है ड्राई फार्म में रेट, खुश्क हालत में रेट। आजकल जो रेट जिस सीजन में हम इस टाइम बैठे हैं, मार्केट में 2000 से 3000 के दरमियान चल रहा है। और आज हमारे पास जनवरी की 28 तारीख है, और आप ये देखेंगे कि मार्च 2023 में इसी का रेट गीली फार्म में, जहाँ पे पत्ते भी होंगे, बल्ब भी होगा, नीचे रूट भी होंगी और बाज लोग थोड़ी सी मट्टी भी लगी होगी, उस वक्त रेट तकरीबन 3500 के करीब होगा। तो इसका मतलब है ये फसल दो मौकों पे खरीदी जा सकती है, एक है गीली हालत में और एक है खुश्क हालत में। फार्मर को नफा किस में है? फार्मर का नफा इसमें है कि वो गीली हालत में खरीदे। उसके दो फायदे हैं, एक तो आपको खड़ी फसल में पता चल जाएगा कि G1 है या नहीं है, क्योंकि लोग इसमें अखरोटी को, कश्मीरी को और इंडियन को मिक्स कर रहे हैं। इसका मतलब है फार्मर को कुछ चीजें चाहिए। एक तो सबसे पहले बंदा देखें, एक है बंदा अगर फ्राडिया है, उसकी रिप्यूट अच्छी नहीं है, उससे माल ना खरीदें, क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट है। क्या जरूरत है जिसकी रिप्यूट अच्छी नहीं उसके पास जाने की? ऐसे बंदे के पास जाएं जिसकी रिप्यूट अच्छी है, फिर खुद जाके देखें। अगर फसल पसंद आती है और वो किसी एक्सपर्ट को साथ ले जाएं, साथ लेके विजिट कर लिया, पता लग गया बंदे की रिप्यूट भी अच्छी है, फिर फसल की ग्रोथ भी देखी, वो भी सही है, फिर उसके साथ रेट तय करें और कोशिश करें मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे उसके करीब या 100-200 कम पर केजी के हिसाब से उसके साथ रेट तय करें, और उस बंदे के साथ लीगल यानी स्टाम्प पेपर पे लेके आए इस डील को, कि मैं आज के दिन हाफ पेमेंट पे, जो मार्केट में असूल चल रहा है 50% पेमेंट हो जाती है। रेट फर्ज किया अगर आज के मुताबिक तय होगा तो 2000 रुपए पर केजी तय हो जाएगा रेट। अगर कोई 1 करोड़ का सीड उठा रहे हैं, 50 लाख की अब पेमेंट हो जाएगी, और ये तकरीबन 7 मई तक फसल बाहर आ जाएगी, तो बाकी पेमेंट डिलीवरी से 1 या 2 दिन पहले लोग करते हैं। अच्छा, इसकी पहचान के लिए मैं, अगर आप मेरे साथ आए तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी पहचान बहुत आसान है। आप ये देखें, गार्लिक का ये पौधा है, इसके जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, ये बड़े हैं। दूसरी गार्लिक के पत्ते बहुत छोटे होते हैं। इसका एंगल देखें तो ये स्काई अपवर्ड है, बाकी फसल है वो जमीन पे लेटी होती है। और ये देखें इसके स्टेम का साइज, ये जो गन्ने की क्रॉप है, इस तरीके से इसका साइज बड़ा है। तो इसकी पहचान में कुछ चीजें आ गई। स्टेम बड़ी, पत्ते बड़े, पत्तों का रुख ऊपर है। और बाकी ये है कि हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं, वो तो बिल्कुल बॉटनिस्ट हैं, वो इसमें डिटेल में भी बता सकते हैं कि इसको और किस हिसाब से देखा जाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे पास फॉर्मर ब्यूरोक्रेट गालिब साहब भी मौजूद हैं। हालांकि तालीमी हिसाब से इन्होंने मास्टर्स बॉटनी में भी किया हुआ। तो सर, आप गार्लिक में किस तरह आए? जी, इनफैक्ट जो क्योंकि रवायती जो फसलें थी उससे हट के मैंने सोचा कि क्यों ना हो कि हम भी जो
फार्मिंग में जो जदीदियत आई है उससे फ़ायदा उठाया जाए और जो मॉडर्न जो नई वैरायटीज़ आई हैं उसकी तरफ रजू किया जाए। तो और स्पेशली आजकल के दौर में मेरा ख्याल है कि जो G1 है ये टॉप पे जा रहा है, तो उसी हवाले से मैंने भी सोचा कि क्यों ना हो इस फील्ड में मैं भी शामिल हूँ। अच्छा, मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जो पौधे की जो पहचान के हवाले से, क्योंकि आपने सवाल किया है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ लीव्स, इसकी जो हाइट, इसके बाद पत्ते का जो साइज़ है और पत्ते का जो रुख है, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बता दिया, ये जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं ये तो मेन है वहाँ से पहुँचने। लेकिन जब आप ख़रीदने के करीब आएंगे तो फिर उसके बल्ब का जो साइज़ होगा, बल्ब की जो उसके बाद उसकी साख्त होगी, वो भी आपको मज़ीद जो है मुद्दो मुआवन साबित होगी ये तय करने के लिए कि ये जो बीज आप ख़रीद रहे हैं ये वाकई HG1 का ही है या कोई और है। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। उमर लाइक, ज़िला भक्कर, पाकिस्तान।